हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 6 जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आपकी डीके गोयल बुक में 1 to 29 क्वेश्चन गिवन है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो गिवन है वो 1 से लेकर 29 के गिवन है आपको, बट आज की वीडियो में हम 1 to 5 क्वेश्चन ही करेंगे। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन मैं आपको अपकमिंग वीडियो में करवाऊंगा, जो कि इसी चैनल पे मैं अपलोड करूंगा। टोटल 29 क्वेश्चन आपको इस चैनल पे अवेलेबल होंगे, बट आज की वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो क्वेश्चन 1 to 5 ही क्वेश्चन होंगे अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर के। सबसे पहले आपको अकाउंटिंग इक्वेशन की कुछ बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए, जो कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, जहाँ पे आप सारी वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट जो है वो सभी चैप्टर की अवेलेबल होगी, जिसमें मैंने पहले इंट्रोडक्शन बताया है कि उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, किस तरीके से हमें चीजों को समझना है, ये सारी बातें मैंने कवर करी है। इसके बाद हमने अपने क्वेश्चन को शुरू किया है। तो यहाँ पे भी मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट समझाऊंगा, इसके बाद ही हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बस आपको करना क्या है, आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है और 1 to 29 के सारे क्वेश्चंस आपको देखने हैं। आई एम श्योर कि अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक शुरुआत करेंगे कोट से, एक जो कि अब्राहम लिंकन ने क्या है। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा है, इफ आई हैड 8 आवर्स टू कॉप डाउन अ ट्री आई डिड स्पेंड 6 आवर इन शार्पिंग माई एक्स। उन्होंने कहा है अगर उन्हें एक पेड़ को काटना है ना, तो उनको 6 आवर्स अपनी एक्स अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करने में लगाने होंगे। ऐसा क्यों कहा है? ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है, अगर उसकी उनकी कुल्हाड़ी शार्प होगी तो पेड़ को काटने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेम ही इम्प्लीमेंट करता है आपकी स्टडी पे, खास करके आपकी अकाउंटेंसी पे। जितने स्ट्रॉन्ग आपके कंसेप्ट होंगे ना, आपके बेसिक कंसेप्ट जितने ज्यादा अच्छे होंगे, कि जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में उतना ही कम समय लगेगा। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट ही प्रॉपर क्लियर नहीं है तो आप अकाउंटेंसी कभी नहीं कर पाएंगे। तो मेरा भी ये आपको आपको सजेशन है कि अकाउंटेंसी करते वक्त अपने बेसिक कंसेप्ट को बहुत मजबूत रखिएगा। आपको पता होना चाहिए, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन सब चीजों के बारे में आपको पता होगा, तभी आपको अकाउंटेंसी करने में मजा भी आएगा और आपके क्वेश्चन जल्दी सोल्व भी होंगे। बट अगर आपको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता होगा कि अकाउंटेंसी में कैपिटल का क्या मतलब होता है, अकाउंटेंसी में रिवेन्यू का क्या मतलब होता है, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी अकाउंटेंसी को करने में। चलिए अब आगे का कंसेप्ट समझते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन की डेफिनेशन जो है वो है, अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ इक्वेशन व्हिच इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ना, वो क्या एक इक्वेशन है जिसमें हमें क्या मदद मिलती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन को समझने में, एक रिलेशन को समझने में हमें मदद मिलती है अकाउंटिंग इक्वेशन से। कि बिजनेस में सेल हो रही है, परचेज हो रही है, इन सबको हम क्या कर पाते हैं, लिंक कर पाते हैं, एक रिलेशन बना पाते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन का। आगे बात क्या रखी है, अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वेशन विच शो दैट एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस आर इक्वल। यहाँ पे बता रखा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन एक इक्वेशन है जो कि ये शो करती है कि जितने भी एसेट और लायबिलिटी है ना बिजनेस में, वो इक्वल है। यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, एसेट इक्वल में लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इस फॉर्मूले का आगे यूज होगा। ये एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप एसेट पता कर सकते हैं, लायबिलिटी पता कर सकते हैं, कैपिटल पता कर सकते हैं किसी भी बिजनेस की। तो इसको आपको याद रखना है। अब कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको समझने हैं। देखिए अगर ट्रांजैक्शन पढ़ते वक्त आपको ऐसा लगता है कि आपके एसेट इंक्रीज हो गए हैं, कैश स्टॉक इंक्रीज हो गया है, तो आपको वो प्लस करना है। अगर आपको ये पता चल रहा है ट्रांजैक्शन पढ़ते वक्त कि आपके एसेट इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो ऐड करना है। और आपके एसेट डिक्रीज हो रहे हैं तो उसको आपको माइनस करना है। सेम इसी तरीके से आगे बात क्या रखी है कि अगर लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है तो आपको क्या करनी है, प्लस करनी है। लाइबिलिटी कम हो रही है तो माइनस करना है। इसके बाद की बात है कि कैपिटल की बात क्या रखी है कि प्रॉफिट और गेन हो रहा है और ये आपको प्रॉफिट और गेन हो रहा है तो आपको कैपिटल इंक्रीज करनी है। और अगर आपको एक्सपेंस और लॉस हो रहा है तो आपको कैपिटल डिक्रीज करनी है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन को क्वेश्चन को करते समय आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपको हमेशा एक एक अकाउंटेंट समझना है अपने आप को, और ये समझना है कि आप ही का बिजनेस है, ये सारी ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस में हो रही है। ऐसा करने से आप चीजों को अच्छी तरीके से लिंक कर पाएंगे और क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। इस चीज को आप अभी अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जब भी अकाउंटेंसी करना है, ये समझना है कि मेरा ही बिजनेस है और मैं इस बिजनेस का अकाउंटेंट हूँ। आपको कभी भी अकाउंटेंसी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब कुछ और कंसेप्ट है जो कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। ये चार कंसेप्ट तो आपको पता होने चाहिए। पहला कंसेप्ट जो है, each transaction have at least two impact and all transaction are interlinked with each other। हर ट्रांजैक्शन के ना कम से कम दो इम्पैक्ट होंगे और हर ट्रांजैक्शन एक दूसरे से लिंक होगी। इम्पैक्ट ज्यादा भी हो सकते हैं पर कम से कम दो जगह दो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। कंसेप्ट नंबर 2 मैंने भी बताया कि आपको अपने आप को एक अकाउंटेंट मानना है। कंसेप्ट नंबर 3 है कि आपको पता होना चाहिए एसेट क्या होती है, लाइबिलिटी क्या होती है। कंसेप्ट नंबर 4 में यही है कि लाइबिलिटी क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए।
अगर आपको एसेट और लायबिलिटीज के बारे में नहीं पता तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो बना रखी है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको वीडियो मिलेगी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें मैंने इन सब को एक्सप्लेन किया है कि एसेट क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होती है, रेवेन्यू क्या होता है। तो आप एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिए। अब करते हैं अपने अपने क्वेश्चन। मिस्टेक यू शुड अवॉइड, नेवर टेक डिसीजन सो क्विकली, ऑलवेज अंडरस्टूड द ट्रांजैक्शन फर्स्ट। यहाँ पे ये बात क्या रखी है कि मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है, आपको कभी भी ना कोई डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना। आपको ट्रांजैक्शन पढ़नी है, समझनी है, उसके बाद ही शो करना है कि भाई इसमें हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है कि कैश कम हो रहा है। उसको देख के ही आपको क्या करना है, अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करना है। अब यहाँ पे वही एग्जांपल मैंने लिया है कि ये देखिए रामनाथ है। रामनाथ एक अकाउंटेंट है, इसको दो चॉइस दी गई है। एक कहा गया है कि 1 रुपीज, टेक आर 1 रुपीज नाउ विच विल गेट डबल ईच डे फॉर 30 डेज। एक बात बता रखी है कि 1 रुपये अभी लीजिए जिसको 30 डेज तक डबल होता जाएगा उसका अमाउंट। दूसरा ऑप्शन है टेक ₹5 करोड़ नाउ। अब दूसरे ऑप्शन में है कि इसको 5 करोड़ रुपए देने हैं। मतलब इसको कहा गया है कि इन दोनों ऑप्शन में इसको एक चीज चुननी है। तो इस भाई साहब ने बिना दिमाग लगाए क्या कर लिया, 5 करोड़ रुपीज को चुन लिया। जबकि इसने कैलकुलेशन सही से नहीं की। अगर ये 1 रुपए को 30 दिन तक डबल करता ना तो वो अमाउंट कितना होता। अगर ये रामनाथ 1 रुपीज को 30 डेज तक डबल करता तो वो अमाउंट होता 53,68,70,912 रुपीज। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। ये एग्जाम्पल समझाने के पीछे जो मेरा मोटिव है वो यही है कि आपको ट्रांजैक्शन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको उसको शो करना है अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। अब एक बार फॉर्मेट समझ लेते हैं। देखिए इस तरीके का फॉर्मेट होगा अकाउंटेंसी में। आपको इस तरीके से फॉर्मेट बनाना है, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट, और यहाँ पे स्पेस करके आपको इक्वल का साइन मेंशन करके लायबिलिटी प्लस कैपिटल आपको मेंशन करना है। एसेट में आपको सारे एसेट मेंशन करने होंगे जिनकी बात क्वेश्चन में हो रही है। लायबिलिटी में आपको लायबिलिटी मेंशन करनी होगी जिनकी बात क्वेश्चन में हो रही होगी। और कैपिटल तो बाय डिफॉल्ट कैपिटल होता ही है। आई होप कि फॉर्मेट में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हमें फॉर्मेट शो करना है। ये फॉर्मेट आपको अकाउंटिंग इक्वेशन की हर हर क्वेश्चन में बनाना होगा। अब यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि किस क्वेश्चन में किन एसेट की बात हो रही होगी। ये क्वेश्चन पढ़ के पता चलता है कि लायबिलिटी की बात हो रही होगी। कैपिटल तो बाय डिफॉल्ट होता ही कैपिटल है। तो आई होप कि फॉर्मेट में भी कोई डाउट नहीं होगा आपको कि किस तरीके से हमें फॉर्मेट बनाना है। अब करते हैं हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की शुरुआत। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम बता रखा है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन। आपको कुछ ट्रांजैक्शन गिवन है जिसके लिए अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। टोटल 6 ट्रांजैक्शन गिवन है। किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। देखिए इस तरीके से फॉर्मेट होगा, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट, स्पेस देके इक्वल का साइन, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अच्छा ये स्पेस देके इक्वल का साइन क्यों डालना है? स्पेस देके इक्वल का साइन इसलिए डालना है क्योंकि एसेट हमारे पास बहुत ज्यादा होंगे। इस रीजन से अगर आपने इक्वल का निशान आपने एसेट के कॉलम में ही डाल दिया, एसेट के साथ ही डाल दिया, तो क्या होगा कि लायबिलिटी वाले भी एसेट के मतलब एसेट वाला अमाउंट, एसेट वाले आइटम्स भी लायबिलिटी के अंदर शो हो जाएंगे, तो गलत होगा। तो एसेट के अंदर सारे एसेट शो होने चाहिए, लायबिलिटी के अंदर लायबिलिटी और कैपिटल के अंदर कैपिटल शो होना चाहिए। ये इसके भी मार्क्स होते हैं। आप इक्वल का साइन स्पेस करके डालीजिएगा, आप इक्वल का साइन एसेट के बाद मत डालिएगा। अब चलिए वन बाय वन ट्रांजैक्शन को पिक करते हैं, उसके बाद उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करते हैं। यहाँ पे जो एसेट की बात हो रही है वो कैश, स्टॉक, फर्नीचर है। लायबिलिटी में क्रेडिटर की बात हो रही है। कैपिटल तो कैपिटल होता ही है। जी आपको क्वेश्चन पढ़ने से पता चलेगा कि क्वेश्चन में किस चीज की बात क्या रखी है, किस एसेट की बात हो रही है, किस लायबिलिटी की बात हो रही है। पहली ट्रांजैक्शन है संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। तो संदीप ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से ₹1,00,000 से। तो इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा। एक तो ₹1,00,000 से हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा ₹1,00,000 से हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। जहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा वहां पे जीरो मेंशन कीजिएगा। इसके बाद टोटल करना है आपको, तो कैश में 1,00,000 आएगा, कैपिटल में 1,00,000 आएगा। अब करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 2। ट्रांजैक्शन नंबर 2 जो हमारी है वो है परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। परचेज किया है फर्नीचर ₹5,000 का। अब परचेज किया है वो भी कैश में परचेज किया, तो कैश कम हो गया बिजनेस के पास से। कैश कम हो गया तो ₹5,000 आपको कैश में से माइनस करना है, और फर्नीचर हमारे पास 5,000 से इंक्रीज हो गया है। तो इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट भी दो जगह होगा। अब टोटल करना है आपको, तो कैश में आपके पास माइनस करके आएगा 95,000, फर्नीचर में 5,000 आएगा और कैपिटल में ₹1,00,000 आएगा। जहाँ पे कोई अमाउंट नहीं आया वहां पे जीरो मेंशन कीजिएगा। इसके बाद है थर्ड ट्रांजैक्शन परचेज गुड फॉर कैश ₹20,000। अब परचेज करिए, गुड्स परचेज करे हैं ₹20,000 के, वो भी कैश में। तो इसका भी इम्पैक्ट दो जगह होगा। एक तो फिर हमारे पास कैश कम हो गया ₹20,000 से क्योंकि कैश में परचेज किया है, वो दूसरा स्टॉक हमारे पास इंक्रीज हो गया 20,000 से। तो यहीं पे इन दोनों का इम्पैक्ट होगा। जहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है वहां पे जीरो मेंशन करना है। अब टोटल करना है, तो 75,000 कैश में आएगा, स्टॉक में 20,000, फर्नीचर में 5,000, क्रेडिटर में जीरो ही आएगा और कैपिटल में हमारा ₹1,00,000 आएगा।
इसके बाद है फोर्थ ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 36,000। तो परचेज किए गए हैं गुड्स क्रेडिट में, आपके पास उधार में परचेज किए गए हैं गुड्स 36,000 के। तो इसका इम्पैक्ट भी दो जगह होगा, एक तो हमारा स्टॉक इंक्रीज हो गया 36,000 से, दूसरे हमारे क्रेडिटर भी इंक्रीज हो गया 36,000 से, क्योंकि हमने उधार में गुड्स परचेज किए हैं। जहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं हो, जीरो मेंशन करना है। फिर टोटल कीजिएगा, 75,000 कैश में आएगा, स्टॉक में प्लस करके 56,000 आएगा, फर्नीचर में 5,000 आएगा, क्रेडिटर में 36,000 आएगा, कैपिटल में 1 लाख रुपीज आएगा। अब है फिफ्थ ट्रांजैक्शन, पेड रुपीज 700 फॉर रेंट। तो 700 रुपीज रेंट के पे किए गए हैं, दो जगह इम्पैक्ट होगा, एक तो कैश हमारा 700 से कम हो जाएगा, दूसरा कैपिटल भी हमारी 700 से कम हो जाएगी। यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, जीरो। अब फिर टोटल करना है, तो माइनस करने पे आएगा 74,300, स्टॉक में 56,000, फर्नीचर में 5,000 आएगा, क्रेडिटर में 36,000 आएगा, और आपके पास कैपिटल में 99,300 आएगा। अब है ट्रांजैक्शन नंबर 6। ट्रांजैक्शन नंबर 6 जो हमारे को गिवन है वो है गुड कॉस्टिंग रुपीज 40,000 सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। देखिए गुड्स थी 40,000 रुपीज की, जिसको 20% के प्रॉफिट में बेच दिया गया और सारा पैसा कैश में आ भी गया। इसका इम्पैक्ट तीन जगह होगा, आइए समझते हैं कैसे। अब देखिए किस तरीके से इसका इम्पैक्ट होगा। पहले 40,000 का 20% कैलकुलेट करेंगे, ये आपके पास कैलकुलेट होकर 8,000 आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा स्टॉक तो कम हो गया, कितने से, 40,000 से स्टॉक हमारा कम हो जाएगा। कैश हमारे पास इंक्रीज हो गया, कितने से, 48,000 से कैश इंक्रीज हो गया, 40,000 तो ये और 8,000 प्रॉफिट का, तो 48,000 से कैश इंक्रीज हो गया। कैपिटल भी हमारी इंक्रीज हो गई 8,000 से, क्योंकि 8,000 का प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट वाला अमाउंट कैपिटल में जाएगा। अब यही आपको शो करना है। तो यहाँ पे 48,000 से कैश इंक्रीज हो गया, आपके पास जो स्टॉक है 40,000 से डिक्रीज हो गया, और जो कैपिटल है ना आपके पास वो 8,000 से आपकी इंक्रीज हो गई। अब टोटल करना है आपको, टोटल करके आपके पास जो कैश में आएगा वो 1,22,300 आएगा, स्टॉक में माइनस करने से 16,000 आएगा, फर्नीचर में 5,000 आएगा, क्रेडिटर में 36,000 आएगा, और कैपिटल में प्लस करने पे आपके पास आएगा 1,07,300। तो इस तरीके से हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन किया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, अकाउंटिंग इक्वेशन का ही। सेकंड क्वेश्चन के टू पार्ट हैं, पहले हम ए पार्ट को करेंगे। अब ए पार्ट में हमें जो ट्रांजैक्शन गिवन है वो टोटल 9 ट्रांजैक्शन गिवन है, इसमें हमें बैलेंस शीट भी बना के दिखानी है। तो चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो इसी तरीके से फॉर्मेट होगा इसका। एसेट में बात हो रही है कैश स्टॉक फर्नीचर की, लायबिलिटी में क्रेडिटर की बात हो रही है, कैपिटल तो कैपिटल होता ही है। पहले आपको ट्रांजैक्शन की है, मन्नू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000। जो दो जगह इम्पैक्ट होगा, एक तो कैश इंक्रीज हो गया 50,000 से, दूसरा कैपिटल 50,000 से इंक्रीज होगी। जहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, जीरो मेंशन करना है। इसके बाद हमें गिवन है क्या, सेकंड ट्रांजैक्शन हमें गिवन है, टोटल करना है आपको। उसके बाद हमें सेकंड ट्रांजैक्शन गिवन है। सेकंड ट्रांजैक्शन है ब्रॉड फर्नीचर रुपीज 500। तो फर्नीचर ब्रॉड किया गया है 500 रुपीज का। तो देखिए कैश कम हो जाएगा 500 रुपीज से, और फर्नीचर 500 रुपीज से इंक्रीज हो जाएगा। अब फिर टोटल करना है, कैश में माइनस करेंगे तो 49,500 आएगा, स्टॉक जीरो ही आएगा, फर्नीचर हमारे पास 500 आएगा, क्रेडिटर जीरो है, कैपिटल 50,000 है। थर्ड ट्रांजैक्शन हमें गिवन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 4,000। तो परचेज करिए गुड्स क्रेडिट पे 4,000 रुपीज की। तो यहाँ पे उधार में परचेज करिए, दो जगह इम्पैक्ट होगा, एक तो स्टॉक 4,000 से इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा क्रेडिटर 4,000 से इंक्रीज हो जाएंगे। जहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं है, जीरो ही मेंशन होगा। अब फिर आपको टोटल करना है, तो 49,500 कैश में आएगा, स्टॉक में 4,000 आएगा, फर्नीचर में 500 आएगा, क्रेडिटर में 4,000 आएगा, और कैपिटल में आपके पास 50,000 आएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है फोर्थ ट्रांजैक्शन। फोर्थ ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड ऑन कैश कॉस्ट रुपीज 500 फॉर 700 रुपीज। सेल हुई है 500 की गुड को 700 में बेच दिया गया है। तीन जगह इम्पैक्ट होगा, एक तो हमारे पास कैश इंक्रीज हो गया 700 रुपीज से, स्टॉक हमारे पास डिक्रीज हो गया 500 रुपीज से, और जो भी प्रॉफिट है 200 रुपीज का वो कैपिटल में प्लस कर देना है। यहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं है, वहां पे जीरो ही मेंशन करना है। इसके बाद करना है टोटल। तो कैश में जब टोटल करेंगे आप तो 50,200 आएगा, स्टॉक में माइनस करने पे आपके पास आएगा 3,500, फर्नीचर में 500 आएगा, क्रेडिटर में 4,000 आएगा, और कैपिटल में प्लस करने पे 50,200 आएगा। अब है फिफ्थ ट्रांजैक्शन। फिफ्थ ट्रांजैक्शन है रिसीव रेंट रुपीज 200। तो दो जगह इम्पैक्ट होगा, रेंट रिसीव हुआ है 200 रुपीज कैपिटल में प्लस, 200 रुपीज कैश में प्लस हो जाएंगे। जहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं है, जीरो मेंशन कीजिएगा। इसके बाद टोटल करना है, टोटल करके कैश में आएगा 50,400, स्टॉक में आएगा 3,500, फर्नीचर में आएगा 500, क्रेडिटर में आएगा 4,000, कैपिटल में प्लस करके आएगा 50,400। अब है सिक्स ट्रांजैक्शन। सिक्स ट्रांजैक्शन है परचेज गुड फॉर कैश रुपीज 1,000। तो परचेज की गई है, कैश में परचेज की गई है, दो जगह इम्पैक्ट होगा, एक तो कैश हमारे पास कम हो गया 1,000 रुपीज से, दूसरा स्टॉक हमारे पास 1,000 रुपीज से इंक्रीज हो गए। यहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं है, जीरो मेंशन करना है। अब फिर से टोटल करना है, टोटल करके कैश में 49,400 आएगा,
स्टॉक में 4500, फर्नीचर में 500, क्रेडिटर में 4000 और कैपिटल में 50,400 हमारे पास अमाउंट आएगा। इसके बाद है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 7 हमें गिवन है। ट्रांजैक्शन नंबर 7 हमें क्या गिवन है वो देखते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 7 गिवन है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ₹700। तो ड्राइंग होगी, ड्राइंग है एक तरीके से ₹700 पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए गए हैं। दो जगह इंपैक्ट होगा, कैश में से 700 माइनस, कैपिटल में से 700 माइनस। जहाँ कोई इंपैक्ट नहीं हुआ है वहाँ पे जीरो मेंशन कीजिएगा। इसके बाद टोटल करना है, तो टोटल करके 48,700 आएगा माइनस करने में कैश में। स्टॉक में 4500, फर्नीचर में 500, क्रेडिटर में आपके पास 4000 है और कैपिटल में माइनस करने पे 49,700 आएगा। अब करते हैं एट ट्रांजैक्शन। एट ट्रांजैक्शन है पे टू क्रेडिटर ₹400। तो पे कर दिया गया क्रेडिटर को, ₹400 पे किया गया है। तो ₹400 पे किया गया तो कैश में से ₹400 हमारा माइनस हो जाएगा और क्रेडिटर में से भी हमारा ₹400 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ₹400 पे किए गए। फिर टोटल करेंगे, टोटल करके कैश में जो आपके पास आएगा 48,300 आएगा, स्टॉक में 4500, फर्नीचर में 500, क्रेडिटर में माइनस करने पे 3600 आएगा, कैपिटल में आएगा 49,700। अब है लास्ट ट्रांजैक्शन। लास्ट ट्रांजैक्शन है सैलरी पेड ₹200। तो सैलरी पे की गई है ₹200 की, तो यहाँ पे दो जगह इम्पैक्ट होगा। एक तो कैश हमारे पास कम हो जाएगा ₹200 से, दूसरा कैपिटल भी हमारे पास ₹200 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, जीरो ही मेंशन होगा। अब करना है टोटल। तो कैश में आएगा 48,100, स्टॉक में 4500, फर्नीचर में आएगा 500, क्रेडिटर में 3600, कैपिटल में आएगा माइनस करने पे 49,500। तो इस तरीके से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पूरी हो गई है। अब बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट में सिंपल एसेट साइड आपको एसेट शो करनी है, लायबिलिटी साइड लायबिलिटी शो करनी है। तो इस तरीके से फॉर्मेट होगा आपका बैलेंस शीट का। तो लायबिलिटी साइड लायबिलिटी शो करनी है आपको, कैपिटल में 49,500, क्रेडिटर में 3600, एसेट में 48,100, स्टॉक में 4500, फर्नीचर में 500 और टोटल आपका सेम आ जाएगा। तो ये आपको अमाउंट इजीली आप अकाउंटिंग इक्वेशन से आपने जो बनाई है उससे आप चेक कर लेंगे। आप एक और चीज चेक कर सकते हैं कि आपकी एसेट और लायबिलिटी साइड इक्वल होनी चाहिए एज पर दी फॉर्मूला। यहाँ पे आपको कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर कोई डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब आपने कुछ गलती करी है। अब करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर के सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट जो है उसमें टोटल 8 ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे भी आपको बैलेंस शीट बना के दिखानी है और 8 ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है। फॉर्मेट सेम ही है, इस तरीके का फॉर्मेट होगा आपको। एसेट में कैश, स्टॉक, डेटर टाइप क्रेडिटर की बात होगी, लायबिलिटी में क्रेडिटर और कैपिटल की बात होगी, कैपिटल में कैपिटल की बात होगी। वन बाय वन ट्रांजैक्शन पिक करेंगे, उससे शो करेंगे। तो सबसे पहले हमें गिवन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,20,000। तो 1,20,000 से बिजनेस स्टार्ट किया गया, कैश इंक्रीज हो जाएगा और कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। जहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे जीरो मेंशन कीजिएगा। इसके बाद टोटल करना है। अब करते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन जो हमें गिवन है वो गिवन है परचेज अ टाइपराइटर फॉर कैश ₹8,000 फॉर ऑफिस यूज। अब परचेज किया है वो भी कैश में परचेज किया है, टाइपराइटर परचेज किया है। तो दो जगह इम्पैक्ट होगा, एक तो कैश हमारे पास 8,000 से कम हो गया, दूसरा टाइपराइटर हमारे पास 8,000 से इंक्रीज हो गया। यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, वहाँ पे जीरो। इसके बाद टोटल करना है। तो कैश में माइनस करने के पे आएगा 1,12,000, स्टॉक में जीरो ही आएगा, डेटर में भी जीरो आएगा, टाइपराइटर में ₹8,000 आएगा, क्रेडिटर में जीरो आएगा और कैपिटल में आपके पास 1,20,000 आएगा। थर्ड ट्रांजैक्शन हमें गिवन है परचेज गुड फॉर ₹50,000 फॉर कैश। तो 50,000 रुपए के गुड्स परचेज किए हैं वो भी कैश में। दो जगह इम्पैक्ट होगा, एक तो कैश 50,000 से कम हो जाएगा, दूसरा आपके पास जो स्टॉक है वो 50,000 से इंक्रीज हो जाएगा। जहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे जीरो मेंशन होगा। अब टोटल कीजिएगा तो 1,12,000 में 50,000 माइनस करेंगे तो 62,000 आएगा, स्टॉक में 50,000 आएगा, डेटर में जीरो आएगा, टाइपराइटर में 8,000 आएगा, क्रेडिटर में जीरो आएगा और कैपिटल में 1,20,000 आएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। देखिए सिंपल ट्रांजैक्शन पढ़ना है, उसका इम्पैक्ट आपको देखना है, वहाँ पे आपको मेंशन करना है अमाउंट को प्लस या माइनस में। फोर ट्रांजैक्शन है परचेज गुड फॉर ₹40,000 फॉर क्रेडिट। फिर परचेज की गई है पर उधार में परचेज की गई है ₹40,000 की। तो इम्पैक्ट दो जगह होगा, एक तो स्टॉक हमारे पास 40,000 से इंक्रीज हो गया, दूसरा हमारे पास क्रेडिटर भी 40,000 से इंक्रीज हो गया। जहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे आपको जीरो ही मेंशन करना है। अब आपको टोटल करना है। तो कैश में टोटल करके आएगा 62,000, स्टॉक में आएगा 90,000, डेटर जीरो ही है, टाइपराइटर हमारे पास ₹8,000 के हैं, क्रेडिटर 40,000 के हैं, कैपिटल हमारे पास 1,20,000 के हैं। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन गिवन है गुड कॉस्टिंग ₹60,000 सोल्ड फॉर ₹80,000 ऑन क्रेडिट। अब देखिए गुड कॉस्टिंग थी 60,000 की, जिसको 80,000 में बेच दिया गया है, वो भी किसमें, उधार में। इम्पैक्ट इसका जो होगा तीन जगह होगा। तीन जगह कैसे इम्पैक्ट होगा आइए इसको समझते हैं। पहला तो स्टॉक हमारा 60,000 से कम हो जाएगा, दूसरा हमारे डेटर इंक्रीज हो जाएंगे 80,000 से, क्योंकि उधार पे बेचा गया है, और जो भी डिफरेंस है ना 20,000 का जो प्रॉफिट है वो आपको कैपिटल में प्लस कर देना है।
इसका इम्पैक्ट 3 जगह होगा, जहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे 0 मेंशन कीजिएगा। अब टोटल करना है तो कैश में 62,000 आएगा, स्टॉक में माइनस करने पे 30,000 आएगा, डेटर में 80,000 आएगा, टाइपराइटर में 8,000 आएगा, क्रेडिटर में 40,000 और कैपिटल में आपके पास प्लस करने पे आएगा 1,40,000। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 6, पेड फॉर रेंट ₹1,500 एंड रुपीज फॉर सैलरी ₹2,000। तो रेंट पे किया गया 1,500 का, सैलरी पे की गई 2,000 रुपीज की। दो जगह इम्पैक्ट होगा, कैश में से और कैपिटल में से माइनस कर देना है दोनों अमाउंट को। टोटल अमाउंट 3,500 का होता है, तो 3,500 रुपीज कैश में से माइनस, 3,500 रुपीज कैपिटल में से माइनस। इसके बाद टोटल कीजिएगा, टोटल करके कैश में 58,500 आएगा, स्टॉक में 30,000, डेटर में 80,000, टाइपराइटर में 8,000, क्रेडिटर में जो आएगा 40,000 होगा और कैपिटल में माइनस करने पे 1,36,500 रुपए। 7 ट्रांजेक्शन हमें गिवन है। 7 ट्रांजेक्शन है, रिसीव 800 रुपीज फॉर कमीशन। कमीशन के 800 रुपए रिसीव हुए हैं, तो दो जगह इम्पैक्ट होगा, एक तो कैश इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। जहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे 0 मेंशन करना है। इसके बाद फिर टोटल करना है, कैश में 59,300 आएगा, स्टॉक में 30,000, डेटर में 80,000, टाइपराइटर में 8,000, क्रेडिटर में 40,000, कैपिटल में आपके पास प्लस करके आ जाएगा 1,37,300। अब हमारे पास 8 ट्रांजेक्शन है, विड्रू फॉर प्राइवेट यूज फॉर ₹5,000 इन कैश। तो देखिए यहाँ पे पैसा विड्रॉ किया गया 5,000 रुपीज, दो जगह इम्पैक्ट होगा, एक तो कैश कम होगा 5,000 रुपए से और दूसरा कैपिटल 5,000 रुपए से कम हो जाएगी। यहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं है, वहाँ 0 मेंशन करना है। इसके बाद टोटल कैश में आएगा 54,300, स्टॉक में 30,000, डेटर में 80,000, टाइपराइटर में 8,000, क्रेडिटर में 40,000, कैपिटल में जो आपके पास आएगा माइनस करके वो 1,32,300 होगा। अब है लास्ट ट्रांजेक्शन। लास्ट ट्रांजेक्शन ही थी हमारी, लास्ट ट्रांजेक्शन जो थी हमारी, इसमें हमारा जो टोटल आ गया है कैश, स्टॉक, डेटर, टाइपराइटर का, ये एसेट का टोटल आ गया और एक क्रेडिटर में 40,000 और कैपिटल का भी हमारे पास टोटल आ गया। तो अब आपको बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में आपको इसी का यूज करना है जो आपके पास अमाउंट आया है। तो बैलेंस शीट में आपको एसेट में एसेट का कॉलम में अमाउंट मेंशन करना है और लायबिलिटी में लायबिलिटी का अमाउंट मेंशन करना है। टोटल आएगा 1,72,300 क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। बैलेंस शीट में हमारी कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब करते हैं हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 3। अब सोल्यूशन नंबर 3 जो है ये, इसमें टोटल 4 ही ट्रांजेक्शन है। चलिए अब इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन करते हैं। तो फॉर्मेट देखिए इस तरीके से होगा। एसेट में जो बात हो रही है कैश, स्टॉक, डेटर की हो रही है, लायबिलिटी में क्रेडिटर की बात हो रही है, कैपिटल तो कैपिटल होता ही है। अब सबसे पहले ट्रांजेक्शन हमें गिवन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। दो जगह इंपैक्ट होगा, कैश इंक्रीज हो जाएगा 2 लाख से, कैपिटल 2 लाख से इंक्रीज हो जाएगी। जहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे तो 0 मेंशन करेंगे। फिर हम इसका टोटल करेंगे। सेकंड ट्रांजेक्शन है, परचेज गुड फॉर कैश ₹60,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹1,50,000। दो बातें हैं, एक तो परचेज किया है गुड्स 60,000 के कैश में और 1,50,000 के उधार में परचेज किया है। तो देखिए किस तरीके से इसका इम्पैक्ट होगा। अब जो कैश में परचेज किया है तो कैश तो हमारे पास कम हो जाएगा, 60,000 से कैश कम हो गया। स्टॉक हमारा बढ़ जाएगा 2,10,000 से, क्योंकि दोनों में परचेज किया, चाहे उधार में परचेज की गई हो बट परचेज तो किया ना, स्टॉक तो इंक्रीज हो गया। और हमारे हमारे क्रेडिटर भी बढ़ जाएंगे कितने से, 1,50,000 से, क्योंकि 1,50,000 के गुड्स हमने जो है उधार में परचेज करे। यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, वहाँ पे 0 मेंशन करना है। अब टोटल करना है तो 1,40,000 कैश में आएगा, स्टॉक में 2,10,000 आएगा, डेटर में आपका 0 ही आएगा, क्रेडिटर में 1,50,000 और कैपिटल में आपके पास 2 लाख रुपीज आएगा। अब है ट्रांजैक्शन नंबर 3। ट्रांजैक्शन नंबर 3 है, सोल्ड गुड फॉर कैश कॉस्टिंग ₹40,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 72,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। यहाँ पे भी दो बातें हैं, सेल तो हुई है बिजनेस में 40,000 रुपीज की, कैश में सेल हुई है, इसमें 20% का प्रॉफिट हुआ है। और जो उधार पे सेल हुई है 72,000 रुपीज की, इस पे 25% का प्रॉफिट हुआ है। अब आइए पहले कैलकुलेशन समझ लेते हैं। यहाँ पे दो केस हैं, पहला 40,000 रुपए जो कि कैश में सेल हुई है, इसका 20% कैलकुलेट करेंगे तो 8,000 आएगा। यहाँ पे आपका कैश इंक्रीज हो गया, स्टॉक कम हो गया हमारा और कैपिटल हमारे पास इंक्रीज हो गई। बिल्कुल कैश हमारे पास 48,000 से इंक्रीज हो जाएगा, स्टॉक हमारा डिक्रीज हो गया 40,000 से और कैपिटल हमारी 8,000 से इंक्रीज हो गई है। अब सेकंड केस देख लेते हैं। 72,000 रुपीज का गुड्स था जो कि उधार में सेल हुई है, 25% कैलकुलेट करेंगे तो 18,000 होगा। यहाँ पे हमारे डेटर इंक्रीज हो गए, स्टॉक कम हो गया और कैपिटल इंक्रीज हो गई। आइए अब समझते हैं, अब इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाते हैं। तो देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन में जो हम इसको दिखाएंगे ना, वो किस तरीके से शो होगा, आइए इसको समझते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अमाउंट फिल कर रखा है, 48,000 का टोटल प्रॉफिट है। 48,000 का क्या है, टोटल प्रॉफिट है, क्योंकि देखिए 8,000 का प्रॉफिट तो यहाँ पे था। 40,000 का जब 20% कैलकुलेट किया था तो 8,000 का प्रॉफिट था। और दूसरा प्रॉफिट जो हमें था, दूसरा प्रॉफिट जो हमें हुआ था वो 18,000 का प्रॉफिट हुआ था।
देखिए थर्ड ट्रांजेक्शन को हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे शो करेंगे। तो सबसे पहले 48,000 का 20% कैलकुलेट किया था तो 8,000 आया था, मतलब 48,000 रुपीज का तो कैश हमारे को मिल गया है। स्टॉक में आपको माइनस करना है 1,12,000 रुपीज, क्योंकि 40,000 और 72,000 का स्टॉक हमने क्या करा है, सेल किया है, तो 1,12,000 रुपीज स्टॉक में से माइनस करना है। डेटर में 90,000 रुपीज आएगा। 90,000 क्यों आएगा, 72,000 का 25% 18,000 होता है, ये पूरा ही उधार में सेल हुआ है, तो ये 90,000 आपको डेटर में लिखना है। और जो प्रॉफिट हमें हुआ है ना, प्रॉफिट हमें कितना हुआ है, 26,000 का प्रॉफिट हुआ है। 26,000 का प्रॉफिट हमें कैसे हुआ है, 90,000 प्लस 48,000 में से आप 1,12,000 माइनस करेंगे तो ये 26,000 रुपीज आएगा, तो 26,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है। आप टोटल कर दीजिएगा तो 1,88,000 आपका कैश में आएगा, स्टॉक में 98,000 आएगा, डेटर में 90,000, क्रेडिटर में 1,50,000 और कैपिटल में प्लस करने पे 2,26,000 आएगा। इसके बाद है रेंट पेड। रेंट पे किया गया तो दो जगह इम्पैक्ट होगा, एक तो 5,000 कैश में से माइनस हो जाएगा, दूसरा कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। अब आपको टोटल करना है, तो ये आपके पास कैश में 1,83,000 आएगा, स्टॉक में 98,000, डेटर में 90,000, क्रेडिटर में 1,50,000 और ये आपके पास कैपिटल में 2,21,000 आएगा। तो इस तरीके से हमारी इलस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो गई है। इलस्ट्रेशन हमने 3 कंप्लीट कर लिया है। अब करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4, सॉरी अब हम करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 4। अभी तक हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन चल रहे हैं, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर दिया, मैंने वो गलती से इलस्ट्रेशन बोल दिया। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है, टोटल 5 ट्रांजेक्शन है। 5 ट्रांजेक्शन है। अब देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट इस तरीके से होगा, एसेट में कैश स्टॉक फर्नीचर की बात हो रही है, लायबिलिटी में क्रेडिटर की और कैपिटल में कैपिटल की बात हो रही है। अब आपको 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन को पिक करना है, उसे शो करना है। कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 2,50,000, तो 2,50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया गया है, तो कैश इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। कैश भी 2,50,000 से इंक्रीज हो जाएगा, कैपिटल भी 2,50,000 से इंक्रीज हो जाएगी। जहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ वहां पे जीरो मेंशन करना है। इसके बाद टोटल करना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास, ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 35,000। 35,000 से फर्नीचर परचेज किया गया, कैश कम हो जाएगा, फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा, तो 35,000 से कैश कम कर दीजिए, फर्नीचर 35,000 से इंक्रीज हो जाएगा। जहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं है जीरो मेंशन कीजिए। इसके बाद टोटल करना है आपको, तो माइनस करने पे 2,15,000 कैश में आएगा, स्टॉक में आपके पास जीरो आएगा, फर्नीचर में 35,000 आएगा, क्रेडिटर में आपके पास जीरो आएगा, कैपिटल में 2,50,000 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड ट्रांजेक्शन है, कमीशन पेड रुपीज 2,000, तो कमीशन पे की गई है, दो जगह इम्पैक्ट होगा, एक तो कैश कम हो जाएगा, दूसरा हमारे पास कैपिटल भी कम हो जाएगी। जहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं है वहाँ पे जीरो मेंशन कीजिएगा। अब टोटल करना है, तो माइनस करने पे 2,13,000 आएगा आपके पास कैश में, फर्नीचर में 35,000 आएगा, कैपिटल में 2,48,000 हो जाएगा माइनस करने पे। फोर्थ ट्रांजेक्शन हमारे पास है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 40,000, तो परचेज किया गया है, वो भी उधार में परचेज किया गया है 40,000 रुपीज का। इम्पैक्ट दो जगह है, एक तो स्टॉक में 40,000 रुपये इंक्रीज हो जाएंगे, दूसरा हमारे क्रेडिटर में 40,000 रुपीज इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है वहाँ पे जीरो ही मेंशन होगा। अब टोटल करना है, तो कैश में 2,13,000 आएगा, स्टॉक में 40,000, फर्नीचर में 35,000, क्रेडिटर में 40,000 और कैपिटल में 2,48,000 आएगा। इसके बाद फिफ्थ ट्रांजेक्शन हमारे पास है, सोल्ड गुड कॉस्टिंग रुपीज 20,000 फॉर रुपीज 26,000। तो सोल्ड गुड सेल किया ना बिजनेस में, हमने 20,000 का के गुड्स 26,000 में सेल किए। तो यहाँ पे इम्पैक्ट 3 जगह होगा, एक तो हमारे पास कैश इंक्रीज हो जाएगा 26,000 से, दूसरा स्टॉक हमारे पास 20,000 से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और जो भी प्रॉफिट है 6,000 रुपीज का, वो आपको कैपिटल में मेंशन करना है 6,000 रुपीज। 3 जगह इम्पैक्ट होगा। देखिए 26,000 रुपीज का कैश इंक्रीज हो गया, 20,000 से स्टॉक कम हो गए, और जो प्रॉफिट है 6,000 का वो कैपिटल में प्लस कर देना है। जहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं है वहाँ पे जीरो मेंशन कीजिएगा। आपको टोटल कीजिएगा, तो प्लस करके कैश में 2,39,000 आएगा, स्टॉक में 20,000, फर्नीचर में जो आपके पास आएगा 35,000 आएगा, क्रेडिटर में 40,000 आएगा और कैपिटल में प्लस करके 2,54,000 आएगा। इस तरीके से हमारे पास ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है। हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है। टोटल 8 ट्रांजैक्शन हमें गिवन है। 8 ट्रांजैक्शन गिवन है, फॉर्मेट सेम ही होगा। एसेट में एसेट की बात होगी, कैश स्टॉक डेटर फर्नीचर, लायबिलिटी में क्रेडिटर की बात होगी और कैपिटल तो कैपिटल होता ही है। अब आपको यहाँ पे 1 बाय 1 ट्रांजैक्शन पिक करना है और उसे शो करना है। पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,75,000 से बिजनेस स्टार्ट किया गया है। दो जगह इम्पैक्ट होगा, एक तो कैश 1,75,000 से इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा हमारी कैपिटल भी 1,75,000 से इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद यहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं है, वहाँ पे जीरो मेंशन करके आपको टोटल करना है। सेकंड ट्रांजैक्शन जो हमारी है वो है
परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित ₹5000। तो रोहित से परचेज किए गए गुड्स 50,000 के दो जगह इम्पैक्ट होगा। एक तो स्टॉक हमारा 50,000 से इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा क्रेडिटर 50,000 से इंक्रीज हो जाएंगे। जहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं है वहाँ पे जीरो मेंशन करना है, अब टोटल करना है। कैश में 1,75,000, स्टॉक में 50,000, डेटर में जीरो, फर्नीचर में जीरो, क्रेडिटर में 50,000 आएगा और कैपिटल में 1,75,000 आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड फॉर ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग ₹17,500 फॉर ₹20,000 टू मनीष। तो देखिए सेल हुई है 17,500 के गुड्स को 20,000 बेचा गया है, वो भी उधार में बेचा गया है। तीन जगह इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले तो स्टॉक हमारे पास कम हो जाएगा 17,500 से, डेटर हमारे 20,000 से इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि उधार में बेचा गया है, और जो भी प्रॉफिट है ना वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा 2,500 अब आपको टोटल करना है। टोटल करके कैश में आएगा 1,75,000, स्टॉक में आपके पास माइनस करने पे 32,500, डेटर में 20,000, फर्नीचर में जीरो आएगा, क्रेडिटर में 50,000 और कैपिटल में प्लस करने पे 1,77,500 आएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज ₹10,000। तो 10,000 का फर्नीचर ऑफिस यूज के लिए परचेज किया है। दो जगह इम्पैक्ट होगा, एक तो कैश हमारे पास 10,000 से कम हो जाएगा, दूसरा कैपिटल भी हमारे पास, तो दूसरा हमारे पास फर्नीचर 10,000 से इंक्रीज हो जाएगा। दो जगह इम्पैक्ट है क्योंकि परचेज किया फर्नीचर, 10,000 से कैश कम होगा, फर्नीचर 10,000 से इंक्रीज होगा। इसके बाद इसको टोटल करना है आपको, तो माइनस करने पे जो कैश में आएगा 1,65,000 आएगा, स्टॉक में जो है 32,500 है, डेटर में 20,000 है, फर्नीचर में 10,000 है, क्रेडिटर में 50,000 है और कैपिटल में जो आपके पास आएगा वो 1,77,500 होगा। इसके बाद फिफ्थ ट्रांजेक्शन है कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट 48,500। अब देखिए 48,500 का फुल सेटलमेंट किया गया है। अब डेटर के यहाँ पे फुल सेटलमेंट क्या है, मतलब क्रेडिटर को 50,000 रुपीज देने थे, पर हमने कहा भाई 48,500 ले ले और हिसाब किताब सब कंप्लीट समझ। तो इसका इम्पैक्ट दो जगह है, एक तो कैश हमारे पास 48,500 से कम हो गया और क्रेडिटर हमारे पास पूरे 50,000 से कम हो जाएंगे क्योंकि फुल सेटलमेंट की बात हो रही है, और जो भी डिफरेंस है वो आपको कैपिटल में प्लस कर देना है 1,500 रुपीज का। अब यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, वहाँ पे जीरो मेंशन कीजिएगा। इसके बाद करना है टोटल, तो टोटल करके कैश में आएगा 1,16,500, स्टॉक में 32,500, डेटर में 20,000, फर्नीचर में 10,000, क्रेडिटर में माइनस करने पे जीरो आ जाएगा और ये कैपिटल में आपके पास प्लस करने पे आएगा 1,79,000। अब है हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 6, कैश रिसीव फ्रॉम मनीष 20,000 का कैश रिसीव हुआ है मनीष से, तो 20,000 से कैश हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा और डेटर हमारे पास कम हो जाएंगे 20,000 रुपीज से, क्योंकि इसे पैसा लेना था हमें। यहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं है, वहाँ पे जीरो आएगा। इसके बाद टोटल करना है, तो कैश में 1,36,000, स्टॉक में 32,500, डेटर में जीरो, फर्नीचर में 10,000, क्रेडिटर में जीरो, कैपिटल में आपके पास जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट होगा 1,79,000। नेक्स्ट है सेवन ट्रांजेक्शन, रेंट पेड ₹1,000। तो रेंट पे किया गया है 1,000 रुपीज का, तो रेंट 1,000 रुपीज का पे किया है, दो जगह इम्पैक्ट होगा, एक तो कैश हमारे पास 1,000 से कम हो जाएगा, दूसरा कैपिटल भी हमारे पास 1,000 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आपको टोटल करना है, टोटल करके आपके पास कैश में माइनस करने पे आएगा 1,35,500, स्टॉक में 32,500 आएगा, स्टॉक में डेटर में जीरो आएगा, फर्नीचर में 10,000 रुपीज आएगा, क्रेडिटर में आपके पास जीरो ही आएगा और कैपिटल में माइनस करने पे 1,78,000 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 8, ट्रांजैक्शन नंबर 8 में विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज ₹3,000। तो 3,000 रुपीज से का विड्रॉ किया गया है प्राइवेट यूज के लिए, तो यहाँ पे दो जगह इम्पैक्ट होगा, एक तो कैश हमारे पास 3,000 से कम हो जाएगा, दूसरा हमारे पास जो कैपिटल है ना वो भी 3,000 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बाद जहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे आपको जीरो ही मेंशन करना है। इसके बाद टोटल करेगा, तो कैश में 1,32,500 आएगा, स्टॉक में 32,500, फर्नीचर में 10,000 और कैपिटल में माइनस करने पे 1,75,000 आएगा। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट ये हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन थी। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिए हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।